क्या भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को और भारत की जनता को, भारत की सरकारों को इतना कमजोर समझते हैं कि नेपाल वाली तस्वीर को यहां घुमाने लगते हैं? नहीं, देखो, भारत का प्रजातंत्र बहुत मजबूत है। पर मिश्रा जी, तुमने बीजेपी की उपलब्धियां गुनाई। मैं तुम्हारे को दो ही बोलता हूँ, प्राची जी, दो ही बातें बोलता हूँ। किसान की आमदनी दुगनी करनी थी तो 600 रुपया महीना देना चालू कर दिया। क्या यार तत्व प्रकाश मिश्रा, इतने क्या वफादार हो गए तुम। एक बार और बोलूं मिश्रा जी तुमको, इतना देश संपन्न हुआ, इतना संपन्न हुआ कि 2 जून की रोटी सरकार को देनी पड़ रही। आप है ना, ये झूठे आंकड़े वगैरह मत लेना। और मैं आपको भी बताता हूं मिश्रा जी, ज्यादा ऐसा इनका पक्ष लोगे तो तुमको भी गाड़ी के अंदर हेलमेट लगा के घूमना पड़ेगा। अरे तिवारी जी, आपने नेपाल से आई तस्वीरों को शायद देखा नहीं। आप जिसे एंडोर्स कर रहे हैं, जिसके जरिए आप सावधान कर रहे हैं ना, वहां विपक्ष के नेताओं को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। कोई सुरक्षित नहीं है नेपाल में। जनता का संतोष जब बढ़ रहा है ना, तो वो किसी भी नेता को बर्दाश्त नहीं कर रही है। तो ऐसा ना हो हेलमेट आपको लगाना पड़ जाए गाड़ी के अंदर। दूसरों को सलाह देते देते या दूसरों को सावधान करते करते ऐसा ना हो आप हेलमेट लगाकर चले। मिश्रा जी, बहुत छोटा सा, फिर इसके बाद एक उदाहरण देता हूं। किसानों की बात, एक बड़ी फेमस किताब है, कम्युनिस्ट के लोग हैं, एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राउट। वो व्यक्ति लिखते हैं कि नित्य प्रतिदिन किसानों की आत्महत्या की संख्या इतनी बड़ी। एक बहुत मशहूर पत्रकार हैं जो कालाहांडी से रिपोर्ट करते हैं कि वहां के गरीब आम की गुठली को पानी में उबाल के खा रहे हैं। आज भारत वो दिन नहीं देख रहा है। आज 80 से 80 करोड़ लोगों को राशन और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के बाद भी उनको राशन दिया जा रहा है। ये देश की उपलब्धि है। देश भूखा नहीं सो रहा है तिवारी जी, देश आगे बढ़ रहा है और इक्वेलिटी में भी आगे बढ़ा है। चौथे स्थान पे दुनिया में खड़ा है जिन्नी इंडेक्स में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो देश आगे बढ़ा है, इनको नहीं पता क्योंकि ये पीछे छूट गए हैं। जब पड़ोसी मुल्क में कुछ होता है तो इन लोगों को चिंता सताती है कि भारत में ना हो जाए। ज्यादा चिंता भारत में नहीं हो सकता। तहसीन पूनावाला जी, फिर आ रही हूं अवस्थी जी आपके पास आ रही हूं। बस तहसीन जी से कमेंट ले लूं, फिर सीधा आपके पास आऊंगे। तहसीन पूनावाला जी, नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, या श्रीलंका में जो हुआ, एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते आप चिंता जाहिर कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे सोच लेते हैं आप कि वहां की भड़की हुई आग हमारे देश में लग जाएगी और हमारे देश में भी ऐसे ही हालात होंगे जैसा नेपाल में है। जहां राष्ट्रपति भवन की हालत देखिए आप, कैसे खाक कर दिया गया है उसको जलाकर। थैंक यू प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। अगर आपके माध्यम से दर्शकों को एक दो चीज़ अगर मैं बता दूं, तो सबसे पहले नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तुलना करना मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी है। तीनों मुल्कों की परिस्थिति अलग अलग थी, खास करके बांग्लादेश और नेपाल की परिस्थिति। नेपाल के अंदर लगातार चुनाव में जो एक पार्टी थी, वो जो प्रसन्ना जी थे, थोड़ा सा प्रकाश जी आपको बुरा लगेगा, पर नीतीश जी की भूमिका में थे, यहाँ वहाँ, जिसे बार बार वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, राष्ट्रपति में किसी और को जिताते थे, तो ये पब्लिक में एक नाराजगी थी। लेकिन ये कहना कि नेपाल की जो हालत है या बांग्लादेश की हालत है वो भारत में होगी, मुझे लगता है सत्य से बहुत दूर है। संजय राउत जी जिस तरह की बातें करते हैं मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं पहले भी कहा हूँ, अब भी ये कह रहा हूँ, और कहीं ना कहीं किशोर जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या इस तरह की बातें करना चाहिए संजय राउत जी को, जब मुंह खोलते 50 वोट कम करते और नुकसान शिवसेना करते। कहते आपकी पार्टी है, आपको जो करना है, हेलमेट पहनना है या कुछ और पहनना है, वो आप लोगों के ऊपर है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा।